जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के 7 पाठ जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। दोस्तों हम लोग इस चैप्टर की सभी फार्मूले को समझेंगे कि इसका यूज कहाँ करेंगे और सवाल किस प्रकार का रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सवाल किस प्रकार से रहेगा, तो आप हल किस प्रकार से करेंगे और किस फार्मूले का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 7 पाठ एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं एग्ज़ाम तक इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहूँगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वीडियो को, यानी कि यहाँ पे हमने पूरा फार्मूला लिखा है जिसमें कुल 5 फार्मूला है। पहला फार्मूला है कि P कोष्ठ में x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी D बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई 2 ठो बिंदु दिया रहेगा और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो आप ये वाले फार्मूले को यूज करेंगे, यानी कि D से होता है डिस्टेंस यानी दूरी। इसका सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों कुछ लोग करते क्या है ना कि भूल जाने के बाद x1 माइनस x2 करते हैं और y1 माइनस y2 कर देते हैं। यहाँ पे उन लोग का मिस्टेक हो जाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि हम लोग 2 में से ना 1 घटाएंगे, यानी कि बड़ा वाला पहले रखेंगे, छोटा वाला बाद में रखेंगे। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि सबसे पहले लिखना होगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आप याद कर लेंगे, यानी कि अगर आपके पास 2 बिंदु दिया रहेगा और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा फार्मूला है कि बिंदु P x y की मूल बिंदु से दूरी, यानी कि अगर आपके पास केवल एक बिंदु पता रहेगा और पूछेगा कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए तो इसका सूत्र होता है D बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोस्तों अगर आपको ये वाला फार्मूला याद नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, इस फार्मूले से भी इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मूल बिंदु से कहेगा और एक ठो बिंदु दिया रहेगा तो एक ठो मान लीजिएगा 0 0, यानी कि एक ठो आपके पास दिया रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे P और Q है ना, तो मान लीजिए यहाँ P वाला दिया हुआ है x y, तो यहाँ पे Q वाला आप मान लेंगे 0 0। इस प्रकार से x1 y1 x2 y2 मान करके अगर इस पर रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि अगर मूल बिंदु से कहेगा तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एक ठो दिया रहेगा बिंदु तो एक ठो आप अपने से 0 0 मान लीजिएगा। अगर आपको ये वाला सूत्र याद नहीं पड़ेगा तो अगर पड़ जाएगा तो कोई बात नहीं, आसान लग रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस प्रकार से अब दोस्तों यहाँ पे तीसरा फार्मूला है कि उस बिंदु यानी कि P x y, यानी कि एक ठो बिंदु दिया रहेगा, पूछेगा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता हो। यानी कि आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए एक रेखाखंड है जिसका नाम है A और B। अब दोस्तों कोई बिंदु है जो कि बीच में है और इस रेखाखंड को 2 भागों में बांट देता है। मान लीजिए इसका नाम मान लेते हैं P। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा x1 और y1 x2 और y2 और ये बोलेगा कि बीच की बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को यानी कि AB को क्या किसमें बांटता है, 2:3 में बांट दिया। यानी कि और कुछ बोल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा और आपको M1 अनुपाते M2 भी दिया रहेगा। कहने का मतलब अनुपात दिया रहेगा। तो क्या करेंगे ना कि आपसे पूछेगा x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है। तो आप बीच वाले को x y मान लेंगे और यहाँ पे x का सूत्र होता है M1 x2
प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का सूत्र होता है m1y2 प्लस m2y1 बट्टे m1 प्लस m2। यानी कि अगर आपके पास कोई रेखाखंड है और उन रेखाखंडों के दो बिंदु दिए हुए हैं और ये पूछेगा कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन रेखाखंड को 2:3 के रूप में विभाजित करता है, तो उस बिंदु ज्ञात कीजिए। तो आप कुछ इस प्रकार से बना करके बीच वाले बिंदु को x और y मान लेंगे और आपको यहाँ वाला दिया रहेगा और अनुपात दिया रहेगा। तो कहने का मतलब m1 का मान ये वाला हो गया, m2 का मान ये वाला हो गया और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 दिया रहेगा। तो आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, यानी कि m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अगर दोस्तों आपने भूल से लिख दिया कि m2 और x1 प्लस m1 x2 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि m1 के साथ x2 रहना चाहिए, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, क्योंकि ये प्लस में है तो जोड़ने के बाद उतना ही आएगा जितना कि ऐसे आएगा। यानी कि आपको लिखना ये होगा m2 x1 m1 x2, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। यहाँ पे y का सूत्र होता है, यानी कि इसका होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। ये वाला ऊपर वाला आगे पीछे हो जाए लेकिन इसका जो कॉम्बिनेशन है ये ना बदले, यानी कि m1 के साथ y2 आएगा और m2 के साथ y1 आएगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे फार्मूला तीसरा है, यानी कि अगर आपके पास दो बिंदु दिया रहेगा यानी P और Q और पूछेगा कि जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे x का मान होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2, यानी कि ये वाला y का मान होता है। मान लीजिए आपके पास एक रेखाखंड है जिसका नाम है A और B और इसका निर्देशांक है x1 y1 x2 और y2। अगर आपसे पूछेगा कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मान लीजिएगा x और y, तो यहाँ पे x का जो मान होगा इन दोनों xों को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, यानी कि x1 प्लस x2 बट्टे 2, तो x का मान निकल जाएगा और y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 बट्टे 2। इस प्रकार से y का मान निकल जाएगा, यानी कि मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच बीचवा में, यानी कि मध्य में, बीच में एकदम। अब दोस्तों यहाँ पर पांचवा फार्मूला है, यानी कि अगर आपके पास 3 ठो बिंदु दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका सूत्र होता है कि 1/2 बड़ा कोष्ठ में x1 कोष्ठक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 छोटा कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। दोस्तों ये फार्मूला बहुत लोग को बहुत कठिन लगता है, यानी कि याद नहीं हो पाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल भी याद कर लेंगे। यानी कि इसका मैं आपको 2 ठो ट्रिक देता हूँ। पहला ट्रिक ये है कि इसको आप याद रख सकते हैं, यानी कि ये तो आपको याद हो ही जाएगा कि 1/2 सबसे पहले रहता है x1 और इसके बाद रहता है x2, इसके बाद रहता है x3, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है x1 x2 x3। दिक्कत मेन आता है इसमें कि पहले क्या रखें, y2 रखें कि y3 रखें कि y3 y1। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा उल्टा पलटा लगता है और आप मिस्टेक कर देते हैं, आपको याद नहीं होता है, लेकिन आप आज से बिल्कुल भी याद कर लेंगे। यानी कि आपको रखना याद सिर्फ 1/2 कोष्ठक में x1 x2 x3, ये वाला आपको तो याद रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद करना है कोष्ठक में 23 और यहाँ पे ये वाला तो याद रहेगा ही 31 और यहाँ पे ये वाला भी याद रहेगा ही और रखना है 12, यानी कि सिर्फ आपको याद रखना है 23 31 12। क्या 23 31 12 23 31 12। अब दोस्तों ये ट्रिक कौन सा है 23 31 12? ट्रिक ये है ना
कि आपको सिर्फ लिख देना है बाद में y, यानी कि y लगा दीजिए और बीच में माइनस, इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा, ये बन गया दोस्तों फार्मूला, यानी कि y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। यानी कि सिर्फ आपको याद रखना है 23, 31, 12 और आपको बड़ा कोष्टक के बाहर 1/2 और जो x1, x2, x3 का सीरियल है वो तो आपको याद रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप याद रखिएगा 23, 31, 12। ये था पहला ट्रिक। एक ट्रिक और हो सकता है, वो ये है कि आप लिख सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 कुछ इस प्रकार से लिख लीजिए, यानी कि 1, 2, 3। अब दोस्तों आपको करना क्या है ना कि आपको 2 से शुरू करना है, यानी कि ये वाला गाड़ी जाएगी इधर और इसके बाद जाएगी इधर और इसके बाद इधर, यानी कि सबसे पहले y2 माइनस y3, इसके बाद y3 माइनस y1, इसके बाद y1 माइनस y2, यानी कि गाड़ी चलेगी यहाँ से और एक भांवर पूरा ऐसे घूम जाएगी। इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। यानी कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला फार्मूला ट्रिक के माध्यम से याद हो गई है और आप भूल नहीं पाएंगे, यानी कि बिल्कुल आपको आसान लगा होगा। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से एक बार मैं फिर से बोलता हूँ पूरे फार्मूले को। सबसे पहले बात ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2 बिंदु है और आपसे पूछेगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो फार्मूला क्या है बोलिए आप। फार्मूला ये है d बराबर अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूसरा ये था कि अगर आपके पास केवल एक बिंदु होगा और पूछेगा कि मूल बिंदु से बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अगर आपके पास केवल एक ही बिंदु होगा और आपसे पूछेगा कि इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। इसका सूत्र होता है अंडर में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मान लीजिए ये वाला याद ना पड़े, तो याद नहीं पड़ेगा तो कोई बात नहीं, एक ठो मान लीजिएगा 0, 0 और वहाँ पे यूज कीजिए कौन ला, d बराबर अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर वाला यूज कर लीजिएगा। इस प्रकार से भी आ जाएगा। अब दोस्तों तीसरा ये होता है कि तीसरा में आपको 2 ठो बिंदु दिया रहता है और पूछता है कि बीच के बिंदु ज्ञात कीजिए जो उस रेखाखंड को कुछ अनुपात में विभाजित करता है। तो क्या करेंगे ना कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का मान होता है y1 m2 प्लस y1 बटे m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। अब दोस्तों चौथा ये होता है कि आपके पास 2 ठो बिंदु दिया रहता है और पूछता है कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। इसी प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास 3 ठो बिंदु दिया है और पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या होगा, आप ही बोलिए, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा भी नहीं और आप बोलिए और कमेंट करके बताइए कि आप सीख गए कि नहीं। अगर आप किसी और चैप्टर का और फार्मूला सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर सीखा है। अगर सीखी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।